हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस। इसके पहले जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस दिए गए, कुछ प्रोसेस भी बताए गए। लास्ट वीडियोज़ को देखने के लिए आप दिए गए वीडियोज़ को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको सभी वीडियोज आसानी से मिलते रहेंगे। नाउ सी द क्वेश्चन इज सो दैट चेक द क्वेश्चन इज गिवन दैट x plus y equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10। एट फर्स्ट सबसे पहले हमें चेक करना है कि यदि इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो वे दोनों लाइंस कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, और तब उसके बाद उसका सॉल्यूशंस फाइंड करना है। ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो एट फर्स्ट सी हियर गिवन इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन है x plus y equal to 5, इट कैन बी राइट x plus y minus 5 equal to 0। और इसे अगर दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ भी मिल जाएगा x plus y equal to 5 और x plus y equal to minus 5 equal to 0। अब यहाँ देखें कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम दिख रहा है, x plus y minus 5 equal to 0 और x plus y minus 5 equal to 0। अब इसे चूंकि नियम के अनुसार दिए गए इक्वेशंस को हम a1x plus b1y plus c1 equal to 0 तथा a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से कंपेयर करेंगे। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यूज सबसे पहले हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद उनके रिलेशंस को देखेंगे, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनका वैल्यू लिखने के बाद हम सबसे पहले रिलेशंस को फाइंड करेंगे। यानी यहाँ हियर यू कैन सी दैट a1 a2 दोनों सेम है, b1 b2 दोनों सेम है, c1 c2 सब सेम है। यानी हियर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 सब इक्वल आएगा। और इस केस में यदि a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 सभी इक्वल हैं तो यहाँ यह पेयर ऑफ लाइंस विल बी कंसिस्टेंट। यानी इसलिए सो पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। अब यह कंसिस्टेंट होगा। अब यह क्लियर करना है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। अब इस केस में चूंकि यह दोनों लाइन सेम है, यदि इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, तीन वैल्यू लेकर यदि इसे ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसके लिए जैसे मान लीजिए कि x plus y और इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 5 माइनस x है, हो गया। अब इसके लिए हम यहाँ एटलीस्ट 3 वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x एंड y। हियर x if x equal to 2 then 3 and 2 4 and 1 दोनों, यानी x इक्वल टू 2 इसे कैलकुलेट कर लेंगे। x इक्वल टू 2 होगा तो y 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है 5 है। अब इस तरह से अब इसे अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां हमें दोनों लाइन सेम मिलेंगे, यानी कोइंसिडेंट होगा। अब यहाँ इस केस में यह कोइंसिडेंट होने के नाते यहाँ वी कैन फाइंड हियर दैट देयर आर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी इस केस में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। इफ द सेकंड क्वेश्चन इज गिवन दैट x minus y equal to 8 and the second equation is 3x minus 3y equal to 18. Now the question is x minus y equal to 8 and 3x minus 3y equal to 18. 18 नहीं है, 16 है।
अब देखें फिर इक्वेशंस को ऐसे हम x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड हियर 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। फिर इसे हम a1 x प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर इट मीन टू कंपेयर, डिटेल्स आप लिख लेंगे, टू कंपेयर a1 इक्वल टू 1 एंड a2 इक्वल टू 3, अगेन b1 इक्वल टू -1, b2 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -8 एंड c2 इक्वल टू -16। अब इसे यहाँ रिलेशन फाइंड करें तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। अब देखें तो हियर 1/3 -1 बाई -3 एंड हियर -8 -16। यहाँ देखें माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, यार 8 1 जार 8 2 जार। यहाँ क्लियर है, देखिए कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ देखें कि a1 बाई a2 और a1 बाई a2 b1 बाई b2 यह तो इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 यह इक्वल नहीं है। इस केस में यदि इसे आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो यह दोनों लाइंस जो है पैरेलल हो जाएंगे और इस केस में जो है कोई सोल्यूशन फाइंड नहीं होगा। इट मीन देयर आर नो सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ लिख देंगे सो द लाइंस आर पैरेलल एंड देयर आर नो सॉल्यूशंस। क्योंकि सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करना नेसेसरी होता है। यहाँ दोनों लाइंस पैरेलल होंगे और उस केस में हमें कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन एज सी 2x plus y। थर्ड क्वेश्चन इज 2x plus y minus 6 equal to 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन है 4x minus 2y, 4x minus 2y minus 4 equal to 0। The equation is 2x plus y minus 6 equal to 0 and 4x minus 2y minus 4x minus 2y minus 4 equal to 0। अब देखें यहाँ भी सबसे पहले हमें कंपेयर कर लेना है और कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 इत्यादि का, यानी इसे जो है लिसन हियर, इस पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दें तो x 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। होल इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 2 जार 4 यानी 2x हो गया माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ टू कंपेयर, और फिर यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ a1 हो गया 2 और a2 भी हो गया 2। अब देखें यहाँ पे b1 हो गया आपका 1 और b2 हो गया -1, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, -1 हो गया। फिर देखें यहाँ c1 हो गया -6 और c2 हो गया -2। फिर देखें अब यहाँ रिलेशनशिप को फाइंड करें। अगर यहाँ रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड हियर c1 बाई c2। यहाँ देखिए a1 बाई a2 इट मीन 2/2, यहाँ हो गया 1 बाई -1, यहाँ हो गया -6 बाई -2, -2 माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जार और 2 3 जार। फिर यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ अगर इसे सिंप्लीफाई कर दें 2 1 जार 2 1 जार, तो यहाँ देखिए यहाँ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, क्योंकि यहाँ देखिए पॉजिटिव है या निगेटिव है जो इक्वल नहीं होगा। अब देखिए अब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, सो
द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इस केस में अगर इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग होंगे, और इंटरसेक्टिंग होने के केस में हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं तो देयर आर यूनिक सॉल्यूशंस, यानी इस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो लिख देंगे सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होंगे। तो इसके लिए अब जो है इसे रिस्पेक्टिवली हमें जो है दोनों इक्वेशंस के लिए तीन तीन वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। टू डू सो, यानी यहाँ जो है द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग सो देयर आर यूनिक सोल्यूशन, यानी हमें अब सोल्यूशंस फाइंड हो सकते हैं। यहाँ इंटरसेक्टिंग है तो एक बात ये भी क्लियर है कि कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होगा यानी हमें लेट अस सी फॉर द फर्स्ट इक्वेशन 2x + y - 6 = 0। इसके लिए हमें कम से कम 3 वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो यहाँ y = 6 - 2x हो गया, x = 0 लिए 2 × 0 यानी y = 6 हो गया। अब x = 1 लेंगे 2 × 1, इट मीन 6 - 2 = 4 हो गया। इसी तरह से x = 2 लेते हैं तो y = 6 - 2 × 2, 2 2 4 6 - 4 यानी 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। इसी तरह से सेकंड इक्वेशंस के लिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या तो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू हो गया, सेकंड इक्वेशन इज 4x - 2y - 4 = 0। इक्वेशन आज सेकंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 2x - y और -2 = 0। तो अब देखें r 2x - 2 = y लिख सकते हैं, इट मीन y = 2x - 2। अब यहाँ फिर यहाँ एक टेबल बना लेंगे, 3 वैल्यूज एटलीस्ट फाइंड करना है x और y। अब यहाँ फिर अब देखें तो यहाँ वैल्यू हम ले लें, एट फर्स्ट x = 2, देन y = 2 × 2 - 2, 2 2 4 4 - 2 इट मीन 2, यहाँ हो गया 2, x = 2 y = 2 हो गया। अब x = 3 ले लिए, देन y = 2, x के प्लेस पे 3 लिख दिए, -2 2 3 4 6 - 2 यानी 4 हो गया, हियर 4। अब इसी तरह से y = यहाँ जो है x का वैल्यू 4 ले लें, तो यहाँ हो गया 2 × 4 -2, 2 4 4 8 - 2 इट मीन हियर y = 6। अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले चूंकि आप लोग जो है ग्राफ पे इसे बनाएंगे, हम इसे जो है इसी बोर्ड पे ही रफली बना के आपको दिखा रहे हैं। सी नाउ सी योर ग्राफ ही रेडी। अब यहाँ जो है इस ग्राफ पे फर्स्ट इक्वेशन देखिए x = 0 है, तो x = 0 हो गया, 0 पे y = 6 है। नाउ x = 1 y = 4 हो गया, x = 2 और y = भी 2 है। अब देखें सेकंड जो इक्वेशन का हमें डाटा था 2 2, तो यहाँ देखें 2 और 2 हो गया, सेम पॉइंट होगा। इसी तरह से 3 और 4, तो 3 1 2 3 4 यहाँ हो गया। इसी तरह से 4 और 6, 4 पे 6 है तो यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब देखें पहले जो है इस फर्स्ट इक्वेशंस की, नाउ सी सेकंड इक्वेशंस को आप जो है यहाँ डाटा है 2 2 3 4 4 6, सी हियर 2 2 एंड 3 4 3 1 2 3 4 यह पॉइंट हो गया। फिर 4 6 है तो 4 1 2 3 4 5 6। अब इसे जो है आप इन तीनों पॉइंट्स को यदि ऐसे आप ज्वाइन कर देते हैं तो ऐसे देखिए यह दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी x = 2 एंड y = 2, इट इज सॉल्यूशन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस
the one questions more. The last question is, as the question is 2x minus 2y equal to 2, or you can write 2x minus 2y minus 2 equal to 0, and the second equation is 4x minus 4y minus 5 equal to 0. फिर इसे यार अगर पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया. हियर अब देखें यहाँ 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, यानी पूरे 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. और यहाँ जो है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0. फिर इसे हमें डिटरमाइन करना है कि यह कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट होगा, यानी इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे या मतलब सॉल्यूशंस कैसे होंगे. तो इसके लिए फिर हमें पहले तो कंपेयर कर लेंगे. तो टू कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. हियर a इक्वल टू a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू -1 एंड b2 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू -1 एंड c2 इक्वल टू -5. अब देखें यहाँ पे जो है, यहाँ फिर अगर आप कंपेयर करते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, यहाँ देखें तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2. तो यहाँ हो गया 1/4, यहाँ हो गया -1 बाई -4 एंड यहाँ हो गया -1 बाई -5. यहाँ देखो माइनस से माइनस कट गया. इट विथ हियर वी कैन राइट a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. यहाँ देखें, यहाँ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. इस केस में जो है द लाइन्स आर पैरेलल, यानी लाइन्स जो है पैरेलल होंगे और फिर वी कैन नॉट गेट एनी सॉल्यूशंस, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन. यहाँ जो है लिख देंगे सो लाइन्स आर पैरेलल एंड देयर आर नो सॉल्यूशंस. नो सॉल्यूशंस. सो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली आसानी से मिल सके. थैंक यू.